चलो देखो, इनकम टैक्स में हम लोग बेसिक का टॉपिक क्लियर कर लिए। ठीक है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है देखोगे, सेक्शन 2IA में पढ़ाया गया आपको एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, देखो इंडिया कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है कि नहीं है। यहां पर एग्रीकल्चर जितना भी होता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज किया जाता है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं चार्ज किया जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, सेक्शन 10 के साथ इसको लिंक किया गया, जोड़ा गया, क्योंकि सेक्शन 10 बात करता है सभी एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जिनके ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं जाता, जो टोटल इनकम का पार्ट बनती ही नहीं। बात समझ में आ रही नहीं। देखो कल हम लोग जब आपको कंप्यूटेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया ना, देखो पहले एग्रीकल्चर इनकम को आप ऐड किए, फिर क्या कर देते, उस पर जो टैक्स है उसको आप माइनस कर देते। तो वो क्या था, वो ये शो कर रहा था कि देखो बेटा, आपके यहाँ आपके कंट्री में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वो किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर, इसलिए क्या कर दिया गया, इसको एग्जाम कर दिया गया। ठीक है, तो इसी का प्रोविजन हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, देखोगे जब आप एग्रीकल्चर इनकम पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट को कंसीडर करोगे। पहला क्या है, फॉलोइंग पॉइंट आर कंसीडर फॉर द एग्रीकल्चर इनकम। पहला क्या है, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। पहली बात क्या है, आपकी जमीन कहां, इंडिया में, है ना, क्योंकि इंडिया ही क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो आपको अगर डिडक्शन लेना, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, ये बात कंप्लीट करो, क्या है जो कि आपको लैंड कहां पर रखना है, इंडिया में रखना है। दूसरी बात क्या है, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। गांव, मान लो, अब लिखो मत, केवल समझो, यहां देखो, जब तुम गांव जाते हो, मान लो गांव में ये आपका घर है, ये बगल से रोड गई है, जब रोड से आते हो देखो यहां पर पेड़ बहुत सारे रहते हैं। मान लो ये मेरा घर है और यहां हमारे घर के बगल में बहुत सारे पेड़ उड़ आ गए, हमने क्या किया, इस पेड़ को कटवा के बेच दिया। अगर मैं पेड़ को कटवा के बेच रहा हूं, क्या मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, बताओ। तो हाँ, हमको क्या देखना, पहली बात कंसिडर करो, रोड है ना ये, क्या रोड मेरी लैंड है, नहीं। हमने एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया, क्या मैं पेड़ को लगाने गया था, नहीं गया। तो ध्यान रखोगे, एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या है, आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोई ना कोई वहां पर करो, पेड़ लगाओ, पानी दो, सिंचाई करो, है ना, लैंड को टिल करो, जो भी बातें सब देखोगे। एग्रीकल्चर पर्पस का मतलब देखो यहां लिखो, ठीक है। देखो हम लोग ये पढ़ रहे थे इस सेक्शन के साथ, और ये पॉइंट कंसीडर किए, इसमें देखोगे द लैंड भी सिचुएटेड कहां पर है, इंडिया में। दूसरा पॉइंट क्या था, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा था। तीसरा बात क्या था, द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द लैंड। क्या है, रिसीवर, जो इनकम रिसीव कर रहा है लैंड की, चेक करो उसका इंटरेस्ट है लैंड में, आ जाओ, आप चेक करोगे उसका इंटरेस्ट है लैंड में। मेरी जमीन है, मैं हिमालय चला गया हूं, मोह माया से दूर, हमको कुछ नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, भगवान भजन में संलिप्त है, वृंदावन चले गए, वहीं रहते हैं, मांग के खाते हैं बस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब जमीन से मेरी कोई मोह माया इंटरेस्ट है उसमें मेरा, बात समझ में आ रही कि नहीं। ये ऐश्वर्या ये भी चली गई कहीं, नहीं मुझको नहीं जाना उन्होंने, बात समझ में आई नहीं। तो अगर जो बैराग ले लिया उसका कोई इंटरेस्ट है यहाँ पर, नहीं, तो जब उसको इनकम ही नहीं चाहिए तो उसके लिए बात ही पैदा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जो आदमी उस इनकम को रिसीव करे उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए।
अब इसका एक मतलब और है, इसकी जमीन है, ये काम दाम नहीं करी, हमने इसको कब्जा कर लिया है, मेरा इंटरेस्ट है, इनकम मेरी मानी जाएगी जिसके नाम पे रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। फिर पॉइंट नंबर 4, एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। क्या लिखा है? एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, कोई इनकम अगर एग्रीकल्चर लैंड से हो रही है, आप उसको क्या ट्रीट करोगे? एग्रीकल्चर इनकम। तो 4 बात, पहली बात क्या है? जमीन होनी चाहिए आपकी, कहां पर? इंडिया। दूसरी बात क्या है? एग्रीकल्चर पर्पज। फिर तीसरी बात क्या है? जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसका इंटरेस्ट हो। और चौथी बात क्या है? उससे कोई ना कोई इनकम होनी चाहिए। देखोगे नोट नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये बेचारी पढ़ी लिखी, ये सब पढ़े लिखे, एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ाई लिखाई का क्या एमबीए करके खेती करने को करोगी कि तुम लोग? काहे नहीं कर सकते हो? आजकल केले का खेती लोग पढ़े लिखे करेंगे, नहीं करेंगे? फलों का खेती करेंगे नहीं? हाइब्रिड खेतियां, अच्छे औजार, जब पढ़े लिखे रहोगे, एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लो, आपको गवर्नमेंट क्या करेगा? सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, ग्रांट प्रोवाइड करेगा, आपकी मदद करेगा कि नहीं? क्यों? आप क्या कर रहे हो? अपनी कंट्री का ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या है? पढ़ो। गेहूं का खेती देखें आप, ऐश्वर्या बोली भूख लगा रोटी खाना है, बोले जाके खेत में जाओ गेहूं को चरो। चर सकते हो? जानवर है क्या हम लोग? गेहूं कैसे होता है? पहले गेहूं का फसल लगेगा, है ना, हो जाएगा तो गेहूं को अलग किया जाता है, गेहूं की बालियां होती है उसमें से अलग करते हो, थ्रेसरिंग बोला जाता है एक्टिविटी। विदाउट थ्रेसरिंग क्या आपको गेहूं मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो ऐसी कोई एक्टिविटी करे जिससे प्रोडक्ट क्या है? फिट हो रहा है मार्केटेबल कंडीशन में आने के लिए या सेलेबल कंडीशन में आने के लिए। क्या है वो? क्या है वो? एग्रीकल्चर ऑपरेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान रखो। तो लिखा है ना, एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मतलब क्या है? जुताई, कल्टीवेट करना। ठीक है ना? और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, या किस तरह का आप उससे रेंट रिसीव करो, अपना जमीन में रख दिया, इसको भूसा रख रही है, तुम इसे हर महीने 200 रुपए ले रही हो। विच रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? आपका प्रोडक्ट फिट हो रहा है मार्केट के लिए। द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, आप उसको बेच रहे हो। एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम वाला क्या है? यहां से आप इन चारों पॉइंट से आपको पैसा हो, है ना? एग्रीकल्चर ऑपरेशन करो, पैसा आ रहा है। गांव में इंजन लगा होता है, इंजन से आप पैसा कमा रहे हो पानी दे दे। क्या है आपका बिजनेस इनकम? एग्रीकल्चर इनकम है। बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, बिजनेस है आपका वो। आप उसमें कौन सा एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो? पानी निकालने में कौन सा एग्रीकल्चर ऑपरेशन है? फिर एनी प्रोसेस, अब यहां पर क्या है? बोला कल्टीवेटर है, रेंट है, प्रोड्यूस, प्रोडक्ट को फिट कर रहे हो मार्केट में लाने के लिए, या ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहे हो, या फार्म हाउस की इनकम है, ये सब तो इनकम है ना आपकी। फिर एग्रीकल्चर पर्पज का मतलब क्या? जरा देखो, टिलिंग ऑफ लैंड, जमीन को क्या करो? बराबर समतल कर रहे हो, है ना? वाटरिंग कर रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं। सोइंग ऑफ द सीड्स, गांव है तुम लोग के? है ही नहीं गांव? तो गांव में देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं, तो फसल को धीरे धीरे ऐसे ऐसे छीटते हैं कि नहीं? क्या है? सोइंग ऑफ द सीड। ये गई शहर की, क्या की? उठा के ऐसे रख दी, ऐसे होगा क्या फसल? तब तो वेस्ट हो जाएगा ना। क्या करना है? हल्के यहां से दूर दूर फेंका जाता है। ठीक है, तो क्या है? सोइंग ऑफ सीड्स।
प्लांटिंग एंड सिमिलर एक्टिविटी या ऑपरेशन। आप क्या करें, पौधे लगा रहे हो या इस तरह का कोई ऑपरेशन कर रहे हो, क्या ये क्या है, ये आपका एग्रीकल्चर पर्पज। ये अपने बगीचे में घास लगाइए, घास बेच रही इसको 30 रुपए में पावर, सब्जी बनाइए घास, महाराणा प्रताप बनेगी ये। क्या है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। मेरा एक खेत है, वहां पर अपने घास निकल गई, तो जो देखते हो जहां पर क्रिकेट होता है, हॉकी होती है, फुटबॉल होता है, सब ग्राउंड पर ग्रास ही होता है। वो लोग क्या करें, वो उस ग्रास को मैंने बेच दिया, खेत में हुई थी घास, बेच दी, वो लोग ले गए, उससे हमको इनकम हुई। क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है। मेरा खुद का खेत है, उसमें घास उग गई, देखो ध्यान। एग्रीकल्चर ऑपरेशन मैंने किया नहीं किया, तो जब तक मैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं करूंगा तब तक वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मांगेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। भैया जो अब मैं ट्रैक्टर चलाता हूं, मेरा काम क्या है, ट्रैक्टर चलाना, लोगों का खेत जोतता हूं, पैसा लेता हूं, क्या है वो, मेरा बिजनेस है कि नहीं, प्रोफेशन है मेरा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान रखिएगा। आगे देखो नोट नंबर 3। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर की नहीं। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लिखते रहना धीरे धीरे। सेल ऑफ रॉ फॉर्म, सेल आफ्टर प्रोसेस, ये बातें महत्वपूर्ण। तुम लोग और पहले ज्वाइन किए होते और आराम से पढ़े थे, और अच्छा तुमको सही लगता। अब बताओ, देखो सेल ऑफ रॉ फॉर्म, हमारे पास खड़ी फसल है, हमने बेच दिया, ले जाओ अपना कटाना उठाना। टोटल एग्रीकल्चर इनकम, पूरा का पूरा क्या हो गया ये एग्रीकल्चर। पिपरमिंट जानते हो कि नहीं, गांव में होता है एकदम, जो ठंडा ठंडा होता है। बेच दिए पूरा, वो क्या होता है, पूरा खेत बेच दिए। केले का खेती पूरा खेत बेच दिया जाता है, खड़ी फसल बिकती है। क्या है वो, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम है। एक पेड़ जो केला होता है उसमें एक ही इतना बड़ा सा केले का वो होता है, उसके बाद उस पेड़ का कोई काम नहीं होता है, फिर काट दिया जाता है उसको, फिर उसके बगल हो जाता है। क्या है वो, हमारा एग्रीकल्चर इनकम है। जामुन के पेड़, आम के पेड़ बेचे जाते हैं, जिनके यहाँ है उनको बताओ। महुआ, रेरेस्ट है बच्चे महुआ। क्या है ये सब, एग्रीकल्चर इनकम। अब क्लिक है सेल आफ्टर प्रोसेस। गेहूं बेचना है, गेहूं कैसे बेचोगे। गेहूं का मतलब क्या है, पौधे में से बीज को अलग करना। कैसे अलग होगा, प्रोसेस के थ्रू, थ्रेसरिंग करो, बिना थ्रेसरिंग के अलग होगा। क्या है हमारा वो प्रोसेस, कंपलसरी फॉर सेल। कंपलसरी की नहीं, ये जुट गई पूरे ऐसे से कर करके बालियों से गेहूं निकाल रही, कितना करेगी, हाथ तक पक जाएंगे, बालियां गड़ जाती हैं, पता कि नहीं है। गांव कहाँ, प्रीतम नगर, प्रीतम नगर में कौन सा गांव। अच्छा ठीक है, तो ध्यान रखोगे। देखोगे प्रोसेस, गेहूं निकालने के लिए क्या प्रोसेस कंपलसरी की नहीं है। फिर प्रोसेस इज ऑप्टिमम फॉर सेल, प्रोसेस क्या है, ऑप्शनल है सेल के लिए। तब देखोगे अगर एग्रीकल्चर इनकम है या पीजीबीपी की इनकम है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
जो भी होगा आज द केस में भी उस केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्याएं? देखोगे चाय की खेती जानते हो सबसे टफ खेती, पढ़ो भैया। अगर टोटल एग्रीकल्चर इनकम में क्या करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस माइनस कर दोगे उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कॉस्ट, जो वैल्यू बच गई वही क्या, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो बच गया वही क्या है। बट अगर पीजीबीपी होगा क्या होगा, सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में माइनस कर दोगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर यूज माइनस फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट, जो बच गया वो क्या हो गया, पीजीबीपी। बात समझ में आ रही है आपकी? भेज देंगे नोट, खूब बैठ के लिखो पहले, दिन में खाली है तो रहती तो लोग मोबाइल चलाती रहती, ब्लॉग व्लॉग बनाओ, फेमस हो। हाँ, तो वो रेवेन्यू हो गया कि नहीं, आधी आपकी खेती में क्या हो गया, आधा तुमने लिया, आधा उसने लिया। एग्रीकल्चर लैंड है तुम्हारी, उस पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो रहा है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, यहां तक ये पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, पढ़ो बेटा। स्पेशल रूल फॉर टी, कॉफी एंड रबर। देखो, जो आपकी चाय उगती है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है तभी आती है, रबर की भी खेती होती है तभी रबर बनता है, टायर बनते हैं जिससे। अब देखो इसमें कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम है, कितना बिजनेस इनकम है। रूल 7A बात करता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। अगर आप रबर उगा रहे हो तो रबर की खेती में जितना अमाउंट मिलेगा 65% क्या होगा आपका, एग्रीकल्चर, और 35% क्या होगा आपका। 7B बात करेगा इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। कॉफी दो तरह की है, एक ग्रोन एंड क्योर्ड। ग्रोन एंड क्योर्ड में क्या है, 75% आपका एग्रीकल्चर इनकम और 25% क्या है आपका बिजनेस इनकम। बट ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड और ग्राउंडेड, मुर्गा बना दिए उसको। क्या है इसमें, 60% एग्रीकल्चर और 40%। रूल 8 बात करेगा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी की। यहां पर क्या करें हम लोग, टी। तो 60% क्या है आपका और 40%। बात समझ में आ रहा है आपको? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लेंगे, ये पेपर में आएगा, ऐसे अकेले नहीं आएगा। अभी जब सारा पांचों हेड पढ़ लोगे ना उसके साथ आएगा। हम देखो कंपटीशन तो वो इसलिए पढ़ा रहे, कंपटीशन जो अभी तुम पढ़े हो कल उसका कहीं अभी काम नहीं है, बट सारे चैप्टर पढ़ने के बाद वही का काम है, वही पेपर में आएगा। एक बार जब तुम अभी क्लियर करोगे तभी तुमको उस समय आएगा, नहीं तो अभी 4 महीने बाद तुम उसको पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? पढ़ो बेटा इसको।
हायर परसेंटेज क्या शो कर रहा है? एग्रीकल्चर इनकम। लोअर परसेंटेज क्या शो कर रहा है? बिजनेस इनकम। बाइफर्केशन का मतलब अलगावा, ठीक है, जो हम लोग क्या करें, अलग सेपरेशन कर रहे हैं। शुड बी डन आफ्टर क्लेमिंग पीजीबीपी डिडक्शन लाइक डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। देखो इनकम का मतलब क्या किससे होता है? खर्चे माइनस करते हो, और खर्चों में डेप्रिसिएशन भी तो खर्चा है ना, तो वही कह रहा है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आप बाइफर्केशन करें। एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्स बट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इट शुड बी कंसीडर्ड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देखोगे एग्रीकल्चर इनकम क्या एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, फ्रॉम टैक्स, बट कंप्यूटेशन कैसे होगा ये सारी बात देखो यहां पर बताया। बोला एसीसी की चाहे वो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, सबका इनकम निकालो, इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चेक करो, फिर एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 होनी चाहिए, है ना। नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। कल हमने आपको पढ़ाया था ना, 2.5 लाख का, 3 लाख का और 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि जब ये लिमिट क्रॉस हो जाए और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 को एक्सीड कर जाएगी तभी आप इनकम को क्लब करोगे, अदरवाइज क्लब नहीं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सबसे पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम लोगे, फिर एग्रीकल्चर इनकम लोगे, जो दोनों ऐड हो जाएगी क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम आप कब लेंगे? जब वो मोर देन रुपीज, फिर टैक्स पेबल, एग्रीगेट ऑफ बी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, टैक्स पेबल ई, फिर नेट टैक्स पेबल, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्मेट रहेगा। यही बात मैंने आपको कल पढ़ा रखी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप? कंप्यूटेशन कर लेंगे आप लोग? कंप्यूटेशन कल मैंने पढ़ाया है ना, कर लोगे? छोड़ दें इसको? जानवी एब्सेंट बहुत रहती हो तुम, पिटाई कर दी जाए क्या तुम्हारी? हम्म। चलो देखो, क्लब किए यहाँ पर, एक बता दे रहे हैं फिर करना, ठीक है। देखो 9,90,000 की हमारी अदर इनकम है, 20,000 की टोटल वो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। टोटल इनकम कितनी आ गई? 1 लाख, सॉरी 10,10,000। एज मेंशन नहीं, हम क्या मान लेंगे एज? नॉर्मल। नॉर्मल में देखोगे हमारी टोटल इनकम 2.5 लाख है, तो टैक्स क्या है हमारे ऊपर? 0। अगले 2.5 लाख पर कितना है? 5%। अगले 5 लाख पर कितना है? 20%। अगले 10,000 पर 30%, है कि नहीं? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टैक्स अप टू ₹2,50,000 पर 0, है ना। टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 से ऊपर है बट 5 तक है, 5% है, कितना आ गया आपका? 12,500। टोटल इनकम 5 से ऊपर है बट 10 तक है, कितना है आपका? 20%। 5 लाख पर कितना लग गया? 20%, 1 लाख आगे कि नहीं? फिर 10 लाख के ऊपर है, 10,000 का 30%, 3,000 रुपए। टोटल कितना आ गया हमारा? ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इसमें कितनी इंक्लूड है? 20,000 की है कि नहीं? हमने आपको बताया था कल, 2.5 लाख जैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हटेगी तुरंत पहले एग्रीकल्चर इनकम ऐड होगी। तो 2.5 के बाद 20 ऐड हुआ होगा, तो 20 पर 5% का रेट एप्लीकेबल था कि नहीं? तो 5% रेट से हमने माइनस कर दिया इस पर, हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई? 1,14,500। उसका सेस निकाल दिए, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना आ गया हमारा? ये आ गया। ठीक है। बस बाकी एग्रीकल्चर इनकम में कुछ है नहीं।
कंप्यूटेशन मैंने आपको सिखा ही दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ, थोड़े यहां पर बात कर देते हैं, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में देखो, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। यहां पर मिस्टर आदित्य हैं, मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, राइट्स इनके पास पोजीशन है। अगर आदित्य को ये ट्रांसफर करें तो रेंट रिसीव करें कि नहीं? मान लो हमने इनको भूसा रखने के लिए, है ना, या एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए इनको अपनी जमीन दी, अधिया जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या है हमारा वो, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन करेंगे कि नहीं? इंटरेस्ट भी मेरा है लैंड में, एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी हो रहा है, तो क्या है मेरा, ये एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा कि नहीं? तो वही बात यहां पर बताई गई, कोई भी रेवेन्यू अगर आपको जनरेट हो रहा है आपके एग्रीकल्चर लैंड से, तो एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा। फिर देखो, एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर ऑपरेशन से मिल रहा है आपको। एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है, ध्यान दो यहां पर। कल्टीवेशन जुताई, टिलिंग ऑफ लैंड बराबर करना, समतल करना, सोइंग ऑफ सीड, प्लांटिंग एंड सिमिलर ऑपरेशन। मिस्टर आदित्य ये सब काम कर रहा है, ठीक है ना? ये सारी इनकम क्या कहलाएगी हमारी? इनकम कौन सी? एग्रीकल्चर। फिर तीसरे में देखोगे, इनकम फ्रॉम मेकिंग दी प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, है ना, ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसके आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मार्केट में फिट हो रहा है, सेलिंग पर्पज से, ठीक है ना? तो क्या कहलाएगा ये आपका, क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर। जैसे देखो, प्रोसेस इंप्लॉयड इन केयरिंग ऑफ कॉफी, कॉफी को क्या करे, सफाई, जैसे सुरती हुई, देखते भी सुरती, सुरती का पत्ता होता है बड़ा बड़ा, उसको काटा जाता है, कैचिस काटते हैं उसको, फिर सुखाते हैं, फिर उसमें चूना लगा के, खाती भी नहीं तुम लोग? खाया करो बेटा। सिगरेट, भराई होती है ना उसकी पहले बीड़ियां अपने यहां बनती थी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हम लोग का वो भी एक बिजनेस था ना। क्या करते थे हम लोग, महिलाएं बच्चे जो थे वो लोग क्या करते थे, उसको बनाए, पैक करे, फिर सुरती ठूस दें उसके अंदर, फिर क्या हो, कोई खरीद के उसको इनकम। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, सुरती खा रही, क्या है इसका मतलब? आप देश के आगे बढ़ने में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, समझ नहीं आईटीसी का नाम सुने हो कि नहीं? कॉपी, अप्सरा की पेंसिल आती कि नहीं आती? किसकी है वो? आईटीसी की। आईटीसी मतलब सकते हो कि नहीं? आईटीसी का मतलब फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी, इंडिया की लीडिंग ब्रांड है टोबैको का, हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सिगरेट बनाते हैं, ठीक है? फोर्थ में आ जाओ, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस, कुछ प्रोड्यूस किया उसको बेच रहे हो, क्या है ये? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कि नहीं है? क्या है ये हमारा? एग्रीकल्चर इनकम। फिर इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, फार्म हाउस है आपके पास, उससे आपको कोई इनकम हो रही है, सब क्या है आपकी? एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है? तो ये 4-5 ध्यान रखेंगे आप, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक? पेपर में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम, एक्सप्लेन नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत? चलो फिर, तो ये सारी बातें आपको क्लियर है? देखो, हमने क्लबिंग का आपको एक प्रोविजन बताया था, कब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को आप ऐड करोगे। देखो यहां पर एग्जांपल, ध्यान दो, यहां पर टोटल इनकम 2.5 लाख की है, एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 4,000 की।
नॉट क्लबिंग ऑफ इनकम, यहां इनकम क्लब नहीं होगी। क्यों? ध्यान रखो कि इसकी लिमिट एक्सीड होनी चाहिए, जो कि कितनी है 5000। ये अपनी लिमिट को एक्सीड कर गया है, इसीलिए यहां इनकम क्लब नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है आपके? फिर एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। यहां पर एग्रीकल्चर इनकम कितने की है? 4,90,000, सॉरी 2,49,000। और एग्रीकल्चर इनकम कितने का है? 4,000 का। क्लबिंग हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों ने अपनी लिमिट एक्सीड नहीं की। तीसरा देखो, टोटल इनकम 2.5 लाख की, एग्रीकल्चर इनकम 5। क्लबिंग होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि दोनों अपनी लिमिट को क्या कर दिए? बात समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट व्यू दे दिया, ठीक है, जिससे आपका कंप्लीट हो जाए। और कैलकुलेशन मैंने आपको कल करा दिया, ठीक है। इसमें कोई समस्या हो आप बताओ। अभी तक जितना पढ़े इसमें कोई समस्या बताओ। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो एक। दोनों का लिमिट चेक करो कितना है। 6,20,000। यहां पर कितना है? दोनों लिमिट एक्सीड किए हैं, क्लबिंग होगा। टोटल इनकम कितना आ गया? कैसे आया? बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पर 5% रेट से कितना आ गया? 12,500। अगले 1,40,000 पर कितना आ गया? 20% रेट से 28,000 रुपए। तो टोटल टैक्स हमारा कितना आ गया? 40,500। हमने आपको बताया जैसे ही 2.5 लाख को आप एक्सीड करते हो, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम इसमें ऐड हो जाती है। छोड़ दो, वो तो स्पेशल है ना, उस पर तो अलग टैक्स लाइबिलिटी, वो बेसिक में आएगा नहीं, है ना, तो उससे मतलब नहीं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम 20,000 का था, उस पर 5% रेट से कितना हो गया? 1,000 माइनस करते 39,500 का आगे कि नहीं आ गया? इस पर आप सेस कैलकुलेट कर लो। 4% 1,580 कितना आ गया? ये आपका टैक्स लाइबिलिटी। नोट कर लो यहाँ पे। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, इसका रोल बहुत बड़ा है। ऐप डाउनलोड कर लो। अगर तुम्हारा कभी क्लास छूट रहा है, ऐप में सारा क्लास है, अपना निकाल लो, आराम से करो। नहीं तुम्हारा मन आने का, तुमको आलस लग रहा है, अपने घर पर अपना क्लास करिए। सो के क्लास कर सकते हो, लेट के, उल्टा, जैसे आप चाहो, ठीक है। बंद करो।